जब से हमारे देश में मोदी जी की सरकार आई है तब से सिर्फ देश ही नहीं बदला है बल्कि देशभक्ति के मायने भी बदल चुके हैं। जिनका नाम कल तक देशद्रोहियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हुआ करता था, आज उनके जयकारे हमारे देश में लग रहे हैं। और जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी, आज उनकी कुर्बानी को भुलाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा देश किस दौर में गुजर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देख रहे हैं धाकर टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक फिल्म एक्टर का कुछ बयान आपको सुनाने वाले हैं, जिस बयान को सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि सच में हमारा देश इतना बदल सकता है कैसे। तो आइए सबसे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारा देश सच में बदल चुका है। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंटबेटन वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो देखा आपने, यह है कंगना रनौत। इनको हाल ही में अभी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। सोचने वाली बात है कि हमारे देश में पद्मश्री अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। पद्मश्री अवार्ड उसे ही दिया जाता है जिनका हमारे देश में कुछ योगदान हो, जो लोग हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए कुछ किए रहते हैं, ऐसे लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। लेकिन कंगना रनौत जैसे लोगों को पद्मश्री अवार्ड देकर पद्मश्री अवार्ड का अपमान किया गया है। ऐसे लोगों के हाथों में पद्मश्री अवार्ड नहीं होना चाहिए, जो ये कहते हो कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ है, यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। उससे पहले की जो आजादी थी वो आजादी भीख की थी। अरे जलियांवाला कांड भूलता नहीं है दिल से, खून की नदियां बही थी वीरों की लाश से, तब जाके हमारे देश को आजादी मिली थी। और ये कंगना रनौत कह रही है कि हमारे देश की जो आजादी है वो भीख की मिली थी। भूल रही है कि हमारे देश के न जाने कितने सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी थी, न जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। जलियांवाले बाग में न जाने कितने लोगों को मार दिया गया था। खून की नदियां बही थी हमारे देश में, तब जाके हमारे देश में आजादी मिली थी। और ये कंगना रनौत कह रही है कि हमारे देश की आजादी 2014 में मिली है। कंगना रनौत के इस बयान से ये बात सिद्ध हो गई है कि गौमूत्र और गोवन का सेवन करने वाले भक्तों के दिमाग का स्तर धीरे धीरे अब डाउन होता जा रहा है, और इसका प्रमाण है कंगना रनौत जैसे लोग। और सबसे खास और अहम बात सोचने वाली ये है कि कंगना रनौत जो कह रहे हैं कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ, ऐसे देशद्रोही वाली बातें करने वाली कंगना रनौत के ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देश की सत्ता में बैठे जो लोग हैं, हमारे देश की जो प्रशासन है, वो चाहती है कि ऐसा हो। हमारे देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। कंगना रनौत का यह बयान हमारे देश के उन जवानों को अपमानित करता है। कंगना रनौत का यह बयान हमारे देश के उन शहीदों की शहादत का अपमान है। और कंगना रनौत जैसे लोगों के हाथों से पद्मश्री अवार्ड छीन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को शीघ्र ही जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारी सरकार की नजरों में कंगना रनौत हमारे देश की सबसे बड़ी देशभक्त है। जिस सावरकर ने अंग्रेजों के तलवे चाटे, उस सावरकर की गुणगान कर रही है कंगना रनौत। इसीलिए कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार ने दिया है। अब तो मुझे लग रहा है कि पद्मश्री अवार्ड मतलब हर अरे गहरे को दे दिया जा रहा है, मतलब कुछ भी हो चुका है। जिस तरह से फिल्म फेयर अवार्ड होता है, ठीक उसी तरह से आज हमारे देश में पद्मश्री अवार्ड हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप देख रहे थे धाकर टीवी और मैं था अरुण गौतम।